बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम मज़ीद जो है वो के मीन क्लस्टरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले क्लस्टरिंग क्या होता है या फिर थ्योरेटिकली क्या के मीन्स क्या था देख चुके। आज हम एक इसका सिंपल से एल्गोरिथम के बारे में जानें। तो हम इसके यहाँ तक वो डिस्कस कर चुके हैं एप्लीकेशन तक, यानी कि ये हमारी इसकी एप्लीकेशन जो है ये मशीन लर्निंग और डाटा माइनिंग वगैरह में जो है यूज़ किया था। बाकी इसका जो थ्योरेटिकल जितना भी प्रोसीजर था वो भी देख चुके हैं। तो आज जो देखने वाला ये हमारे पास इस तरह का, अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि इसका के मीन्स क्लस्टरिंग यूज़ करें, तो यहाँ आपको कोई भी गिवन के भी आपको गिवन हो सकते हैं, यानी कितने क्लस्टर वगैरह जो बनाने हैं। तो बेसिकली यहाँ हम सपोज कर लेते हैं हमें जो कहा गया है वो के इक्वल टू 3 कहा गया और ये क्वेश्चन हमें जो गिवन है। तो अब हम के का मतलब है कि हमने इतने जो क्लस्टर बनाने, तो इसके हम 3 क्लस्टर बना लेते हैं। तो ये मैं आपको फिर थ्योरेटिकल थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्लस्टरिंग में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डाटा बढ़ा दिया गया था और हमें कहा जाता है कि इसके क्लस्टर्स बनाए। तो हम डिस्टेंस के हिसाब से जो है इसके या मीन के हिसाब से जो है वो क्लस्टर्स बनाते हैं। तो मीन्स पहले लेते हैं और उसके बाद उसके क्लस्टर्स वगैरह। बेसिकली जो इसमें जो के मीन एल्गोरिथम इसमें डिस्टेंस के हिसाब से जो है वो क्लस्टर बनाए जाते हैं, यानी कि जिसके नज़दीक डिस्टेंस होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा, उस हिसाब से बनाया जाता है। अभी इसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं और तब तक बनाते जाते हैं जब तक कि वो सेम क्लस्टर ना आ जाए। तो उस हिसाब से अब हम इसके क्लस्टर वगैरह जो बनाते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो के और ये गिवन है, तो यहाँ हम क्लस्टर बनाते हैं। हमारे पास सपोज कर लें कोई भी हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम जो है वो सपोज करें कि एक क्लस्टर जो हम C1 जो सिलेक्ट करते हैं वो हमारे पास जो है वो 2 है। इस आप कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आप सिर्फ जनरली ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो मैं यहाँ तो C इक्वल टू 2 कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ C2 जो है वो सिलेक्ट, कोई भी जो आप करें 7, 8, 13, 16 जो आप करना चाहें, आप पे डिपेंड कर 13 जो भी करना चाहें आप। तो मैं इसका जो है वो 13 सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो पहला मैंने 2 सिलेक्ट किया, यानी कि पहले रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लें और उसके हिसाब से फिर जो है हम इसकी क्लस्टरिंग फाइंड करते हैं, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस के हिसाब से इसको पार्टीशन क्लस्टर में जो है वो डालते जाते हैं। उसके बाद मैं C3 जो है सपोज करें कि 30 सिलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली कोई भी जो है। ये इसका बिग डिसएडवांटेज है, ये जो है सबसे पहला होता है। लेकिन हमने जो इसको सॉल्व किया जाता है वो इस तरह किया जाता है। सबसे ये हमने देख लिया। अब हम इन सब में इसके क्लस्टर बनाएंगे। सबसे पहले हम जो क्लस्टर बनाना चाहते हैं वो C1 का बनाना चाहते हैं, यानी कि C1 3 क्लस्टर बनाना चाहते हैं। K1 के कह लें, 2C कह लें, जो मर्जी आप कह लें, ये कुछ इससे कोई गर्ज नहीं होती। तो सबसे पहला जो क्लस्टर हमारे पास बन जाएगा, अब 2 के हिसाब से डिस्टेंस हमें देखना होगा। तो अब 2 एक तो इसमें 2 आ जाएगा C1 में, क्योंकि इसको हम C1 इसमें एक 2 क्लस्टर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 2 के नज़दीक 5 है देख, या 13, ये 5 आप 13 के इन तीनों में से किसके नज़दीक है। तो जनरल सी बात है कि ये यानी कि 5 - 2 करेंगे तो 3 आता है, जहाँ पे 13 8 आता है। तो यहाँ सिंपल सी बात, ये 13 तो दूर है, तो यहाँ हमारे पास 5 जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ हम जस्ट जो है वो 5 लिख देंगे, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है 7 को देखेंगे। अब 7 13 के नज़दीक है या 2 का 30 तो बिल्कुल दूर है ना, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, हम इन दोनों में चेक कर लेते हैं। तो अब देखें हमारे पास जो है 7 किसके नज़दीक 2 और ये 13। तो इसमें आपको जनरल पता चल रहा है कि ये हमारे पास 2 का ज़्यादा 5 और वहाँ जो है वो ज़्यादा फ़र्क है, यानी कि यहाँ 6 का फ़र्क है 13 के हिसाब से और यहाँ 5। तो इसमें एंटर आप 8 को चेक करेंगे। आप 8 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 2 के या फिर 13 या 30 के। तो आप इसमें माइनस करें, यानी कि 13 - 8 करेंगे तो हमारे पास 5 और 6 - 2 करेंगे 6। तो ये हमारे पास किसमें 13 में था। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट क्लस्टर C1 जो है वो क्लोज हो जाता है। इससे आगे वाला 13 चेक करेंगे ये सारे, क्योंकि ये हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि हमें चेक करने की इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम सेकंड क्लस्टर C2 ले लेंगे। तो यहाँ हम C2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो C2 क्लस्टर में हमारे पास जो है पहले हम जो ऑलरेडी जो क्या ले चुके हैं 13 ले चुके हैं। तो 13 को यहाँ एंटर कर देते हैं। 13 को एंटर करेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे ये 2, 5 और 7 तो हमारे पास हो चुके हैं। अब 8 को चेक करें तो 8 ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ये 13 के ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ हम 13 को एंटर कर देंगे यहाँ। उसके बाद हम जो है वो 16 को चेक करेंगे, 16 किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो इन तीनों में से सिंपल सी बात है 16 जो है वो 13 के ही नज़दीक है, क्योंकि 3 का फ़र्क है और दूसरों में ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। उसके बाद हम जो चेक करेंगे 18 किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो 18
13 करेंगे तो ये हमारे पास कितना इसका फ़र्क आता है 5 का, और 30 से ज़्यादा दूर है तो यहाँ भी 18 एंटर हो जाएगा इसमें, यहाँ हम जो 18 कर देंगे। इसके बाद हम 28 और 30 को चेक करेंगे तो ये ज़ाहिर सी बात 30 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए ये जितने क्लस्टर बनाएंगे उन हिसाब से, अगर 2 बनाते तो फिर उन 2 के हिसाब से चेक करना था, क्योंकि हम क्लस्टर 3 बना रहे हैं इसलिए हम ये इसको 3 के हिसाब से कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास C3 आ जाता है, और C3 में हमारे पास जो है सबसे पहले हम 30 एंटर किया तो 30 को यहाँ इस क्लस्टर में जो वो एंटर कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो है वो 30 है। अब इसको पहले 20 वो डिपेंड करता है, लेकिन हम बाद में अरेंज कर लेंगे, पहले ये इस तरह। उसके बाद हमारे पास जो है ये अब ये 18 यहाँ तक एंटर हो चुका है। अब जाएगा 28 किसके ज़्यादा नज़दीक है 13 में 30 और 2 के, तो ये अंडरस्टूड बात है, ये हमारे पास 30 के ज़्यादा करीब है, तो यहाँ हमारे पास एक क्लस्टर 28 का बन जाएगा। ये हमारे पास 3 क्लस्टर बन गए। अब इन तीनों का हम जो वो मीन निकाल लेंगे। मीन मतलब कि जितनी भी वैल्यू होती हैं उनको टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है C1 का जो मीन निकाल लेते हैं, तो C1 में हमारे पास जो है इसका मीन जो है वो निकालेंगे। उसके बाद सेकंड का मीन निकालेंगे, इस तरह इसको M के नाम से M1 और इक्वल टू हम इसको कर लेते हैं M1 इक्वल टू 2 + 5 + 7 कर देंगे। तो ये इनको प्लस करेंगे और उसके बाद टोटल पे हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं, तो इसको कहते हैं मीन। तो टोटल पे हम इसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल डिवाइड कितना का 3 आ जाएगा। तो इसको M1 जो है इसको आप लिख लेते हैं, तो M1 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4.16। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऊपर तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड कर तो ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हम जो है वो C2 को फाइंड कर लेंगे। इसी तरह जो है M2 फाइंड कर लेते हैं C2 का, तो इसको M2 कह लेते हैं, इसका मीन जो है वो फाइंड करते हैं। तो उसी तरह अब हम जो है सब को प्लस कर लेंगे, 13 प्लस कर लेंगे। उसके बाद हम जो है 8 को प्लस करेंगे। इसी तरह फिर हम जो है 16 को प्लस करेंगे। 16 को जो है वो प्लस कर लेते हैं, इन सारों को प्लस करके यहाँ इसका टोटल वैल्यू लिख देता हूँ। अब लिख रहे हैं M2 जो है वो 13, 8, 16 और 18, ये टोटल 4 वैल्यू, तो इस टोटल पे इसको डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास M2 का मीन आ गया। इसी तरह अब हम वो C3 का जो है वो मीन निकाल लेते हैं, जैसे कि ऑलरेडी जो निकाला था। तो यहाँ उसी तरह हम जो है इसका मीन निकाले, तो यानी कि यहाँ हम 30 लिखेंगे। 30 लिखने के बाद जस्ट जो है उसी तरह 28 जो है वो लिख लेंगे। 28 लिखने के बाद इसको टोटल पे जितने नंबर है उसके टोटल पे डिवाइड कर देंगे, तो इसके हमारे पास आंसर आएगा। डिवाइडेड पर हम जो है वो 2 कर देते हैं। उसके बाद इसको हम जो है M3 के नाम से जो है वो जाना जाएगा, तो M3 लिख लेंगे और M3 इक्वल टू इसको जो है इसका आई थिंक 29 इसका जो है वो मीन आ जाएगा। तो यहाँ 29 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेटर से खुद भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम जो ये ऊपर वाली जो वैल्यू थी उसको इस जो मेन ये इस डिस्टेंस के हिसाब से जो क्लस्टर बनाएंगे। तो अब दोबारा हमारे पास फिर क्लस्टर बनेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो है C1 लिख लेते हैं। C1 हमारे पास आ जाएगा और C1 में आप ऊपर वाली वैल्यू को भूल जाएंगे। 2 जो सिलेक्ट ये तो हम सपोज किए थे पहले। अब इस हिसाब से जो है वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 4.6 के नज़दीक 2 है, या फिर 13 के नज़दीक है 2, तो सिंपल सी बात है ये 4.6 के नज़दीक है, तो यहाँ हम जो 2 लिख लेंगे। उसी तरह फिर हमारे पास जो है 4.6 के नज़दीक क्या है 5 है, तो यहाँ हम जो 5 लिख देंगे, उस क्लस्टर में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ हम जो है वो 5 एंटर कर देंगे। इसके बाद फिर 4.6 के नज़दीक 7 है, यहाँ फिर 13 के नज़दीक 7 है, तो इसको आप चेक कर लें। तो ये 7 भी हमारे पास 4.3 के नज़दीक आता है। उसके बाद 8 है, 8 को हम इसको नज़दीक चेक करेंगे तो ये हमारे पास है इसका, इसमें अब मैंने 13.5 - 8 करें और 8 - 4.6 करके चेक कर लें, तो ये हमारे पास तक 8 के ये 4.6 के नज़दीक आ जाता है। तो यानी कि इसको इसमें एंटर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्लस्टर बना। अब 13 चूँकि 13 के नज़दीक हो इसलिए इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास एक क्लस्टर बन गया। पहले देखते 7 तक था, लेकिन अब ये 8 तक क्लस्टर हमारे पास आया। उसके बाद हम जो है वो C2 को फाइंड कर लेते हैं। तो ये चूँकि ये चेंज हो चुका है, इससे आगे भी हमें मूव ऑन करना होगा, तीनों को आगे मूव ऑन करना होगा। तो उसके बाद सब को चेक करना होता है। उसके बाद C2 है, आप 13 के हिसाब से देखेंगे, ये तो हो चुके हैं। आप 13 के हिसाब से देखेंगे 13.5 के हिसाब से, तो 13 ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 16 आ जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं उसी तरह जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, तो आप पता चल रहा है कि ये हमारे पास 16 है। उसके बाद 18 भी इसी के नज़दीक आएगा।
ये हम 18 जो एंटर कर लेते हैं, 18 एंटर करेंगे। उसी के बाद हमारे पास जो है वो C3 आ जाएगा। तो C3 में हमारे पास जो 29 है, 29 के नज़दीक का क्या 28 और 30 है, तो ये हमारे पास इसी क्लस्टर में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो 28 आ जाएगा, यहाँ हम जो जस्ट 28 और उसके बाद हम यहाँ जो है 30 लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो क्लस्टर बन जाएगा। उसके बाद हम इन सब का फिर उसी तरह जो मीन निकालेंगे, जैसे कि ये मीन निकाला तो मैं जस्ट इसके अब ये वाला स्टेप भी आपको लिखना होगा जिस तरह जो ऑलरेडी जो हम लिख रहे हैं। तो यहाँ जो M1 हम लिखेंगे और उसके बाद इसका जो मीन निकालेंगे, यानी कि 2 + 5 आ जाएगा, 5 2 + 5 + 7 + 8। तो ये उस हिसाब से हमें ये मीन निकालना होगा। तो यहाँ हम 7 लिखेंगे और उसके बाद जो है 8 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय इसको 4 पे कर देंगे। तो यहाँ हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 पे और उसके बाद इसका जो है आंसर हम जो है वो लिख लेंगे। M2 हमारे पास आ जाएगा, सॉरी M1 की जो वैल्यू यहाँ, तो इसका आंसर आई थिंक 5.5 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से खुद भी चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। मेरे ख्याल में ये 5.5 है। उसके बाद हम फिर जो C2 के लिए M2 निकालेंगे, उसका मीन निकाल लेंगे और उस जैसे कि ऑलरेडी हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा 13 + 16 + 8 18। तो यहाँ हम इसको जस्ट जो है वो उसी तरह लिख लेंगे +18 और डिवाइडेड बाय हम जो है कर देंगे इसको 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे और इसका जो हमारे पास M2 आ जाएगा वो हम जो है वो लिख लेते हैं। तो M2 हमारे पास इसका आ जाएगा 15.6। तो इसको 15 पॉइंट जो है वो मैं 6 लिख दिया है। उसी तरह हम जो अब C3 का जो है M3 निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास M3 आ जाएगा। तो M3 हमारे पास ऑलरेडी वो वही आएगा 28 है और उसके बाद प्लस हमारे पास जो वो 30 है। 28 और 30 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और उसके बाद मीन जगह तो वही सेम वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। इसका जो मीन जो M3 हमारे पास आ जाएगा वही आएगा, M3 जो है वो 29 ही आएगा। तो जस्ट M3 को हम जो है 29 लिख लेंगे यहाँ। तो ये हमारे पास जो है वो 29 हो गया। अब दोबारा फिर इन वैल्यू के मुताबिक अब इसको हम जो है वो चेक करेंगे, क्योंकि जब तक क्लस्टर चेंज होता तब तक हम चेक करेंगे। तो अब हमारे पास 2 किसके ज़्यादा नज़दीक है वो देखते हैं। तो हम जो नेक्स्ट क्लस्टर जो है वो C1 उसी तरह फिर हम बना लेते हैं C1 यहाँ जो लिखते हैं। तो अब 5.1 के नज़दीक क्या है 2 है। तो यहाँ हम जो 2 लिख लेंगे, 2 लिखेंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे। तो आप चेक करेंगे यानी कि हमारे पास वो 8 हो चुका है, 13 किसके नज़दीक, इस तरह ये सारे चेक करते थे। तो यानी कि 2 मैंने चेक किया 5 के नज़दीक था, फिर 5 जो है वो 5.5 के नज़दीक है, 7 जो है वो भी 5.5 के नज़दीक था, 8 जो भी 5.5 के नज़दीक था और उसके बाद हम जो है वो 13 5.5 या 15 के नज़दीक। तो आप ये हमारे पास जो है आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास 5.5 के ज़्यादा नज़दीक है। तो जस्ट हम जो यहाँ जो है वो C2 जो है वो बना लेंगे और C2 में हमारे पास जो ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हम अब 13 लिख लेंगे। 13 के बाद हम जो है वो 16 को चेक करेंगे। तो 13 लिख लिया, उसके बाद 16 किसके नज़दीक है, तो ये हमारे पास 15.6 के नज़दीक है। तो जस्ट यहाँ हम जो है वो 16 लिख लेंगे और उसके बाद जो है 18 को चेक करेंगे किसके नज़दीक है। तो इन तीनों में से वो हमारे पास जो ये 15 पॉइंट इसी की नज़दीक है। तो ये इसको भी इसी क्लस्टर में ऐड करें। 28 को चेक करेंगे तो ये 29 के नज़दीक है। तो ये क्लस्टर हमारे पास यहाँ जो है ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम C2 को भी यानी कि C3 को चेक करेंगे, यहाँ हम C3 लिख लेंगे और C3 में हमारे पास जो भी आएगा वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो है ये C3 आ चुका है। C3 में अब ये 28 है। तो 28 किसकी 29 के नज़दीक है। तो यहाँ हम जो है 28 लिख लेंगे, 28 लिखेंगे। उसके बाद फिर 30 जो चेक करेंगे, 30 भी 28 के नज़दीक है। तो ये भी इसी क्लस्टर में आएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है आप वही आ चुका है। ये ऊपर वाला देखें, ये 2 5 7 8 2 5 7 8 13 16 18 13 16 18 2 यानी कि 28 30 तो ये क्लस्टर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ और ये वही आ चुका है। तो अब आप लिख सकते हैं और नीचे इसका अगर मीन यही वाला जो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिंपल आप नीचे ये कह सकते हैं ये जो क्लस्टर जो है ये सेम है। इसीलिए जो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है इस क्लस्टर का, इस डाटा को अगर क्लस्टर यानी कि इसकी के मीन निकाला जाए तो ये वही आएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास जो है ये आप इसका जो फाइनल यानी कि ये क्लस्टर 3 जो है वो लिख सकते हैं नीचे। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो
हाफिज़। इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे नेक्स्ट स्टोरी में हम जो है वो एक और एग्जाम्पल देखेंगे जो थोड़ी मुश्किल है, इससे लेंथी हो गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।